हेलो फ्रेंड, मैं हूं विशाल गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन सेंटर। आज मैं बताऊंगा ये आग क्या चीज़ है। ठीक है, ये आग है क्या चीज़। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है, ये श्रृंखलाबद्ध एक चेन रिएक्शन है जो कि एक बार स्टार्ट हो गई तो बुझती नहीं है। ठीक है, जब तक इसका एक ट्राइंगल बन जाता है, फायर का एक ट्राइंगल होता है, इस शुरू हो जाता है। जब तक इस ट्राइंगल को खत्म नहीं करेंगे तब तक ये आग बंद नहीं होगी। ये श्रृंखला चेन रिएक्शन है, एक बार स्टार्ट होगी तो स्टार्ट होगी। वो रिएक्शन जब तक हटाएंगे नहीं, ट्रायंगल जो इसका बन जाता है, चेन का जो चेन तोड़ेंगे तब ये आग बुझेगी। तो ये ट्रायंगल क्या है? पहला की ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बगैर फायर नहीं लग सकता। ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ये। फिर दूसरा जो है ये है टेम्परेचर। एक निश्चित तापमान पे चीज़ें जलने लगती हैं, जैसे कि कागज धूप में रखिए तो देखिए जलने लगता है वो मैग्नीफाइंग ग्लास लगाने पर। वैसे ही बहुत सी चीज़ें, लगभग सारी चीज़ें जो चीज़ जल सकती हैं उनको टेम्परेचर बढ़ाते जाइए, जलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और जो थर्ड नंबर पे है वो है फ्यूल। क्या चीज़ जलना है? कागज़ जलना है, लकड़ी जलना है, तेल जलना है, या फिर कोई भी ज्वलन चीज़ है, वो कैसे जलना है वो चीज़। ठीक है, या तो आप जैसे कि कागज़ जल रहा है, ठीक है, तो कागज़ हटा देंगे तो भी आग बुझ जाएगी। कागज़ के ऊपर जैसे कि पानी डाल दीजिए, बर्फ़ डाल दीजिए, कुछ भी, उसका टेम्परेचर डाउन कर देंगे तो भी बुझ जाएगा। थर्ड है ऑक्सीजन, उसको ढक देंगे किसी चीज़ से, हवा अंदर नहीं जाएगी तो भी बुझ जाएगा, जैसे कि मोमबत्ती या फिर कोई भी चीज़ होती है तो उसको बुझाने के लिए हम लोग देखते हैं। तो क्या है ट्रायंगल? ये ट्रायंगल तीन चीज़ होती है। पहला फ्यूल, दूसरा होता है टेम्परेचर, फ्यूल टेम्परेचर, और थर्ड इज ऑक्सीजन। ठीक है, हवा। ये तीनों मिलते हैं तो ऑक्सीजन शुरू, चेन रिएक्शन फायर का आग लगने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। अब आग तब तक लगी रहेगी जब तक ये तीनों एक साथ रहेंगे। इन तीनों में से कोई एक भी हटा, ऑक्सीजन हटा तो भी बुझ जाएगा, पेपर हटा तो भी बुझ जाएगा, और जो टेम्परेचर है वो हटा तो भी बुझ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन है, पेपर है, मगर अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, फ्रीजर में रखा हुआ है तो नहीं जलेगा। ठीक है, फ्रीजर का मतलब कभी कभी जैसे कि फ्रीजर ये में टेम्परेचर जैसे तुरंत जला के रख रहे हैं तो हो सकता है थोड़ी देर जले। अगर आप जैसे कि बर्फ़ ला के उस पर डाल दीजिए तो बंद हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर अचानक से डाउन कर दीजिए उसका तो बंद हो जाएगा। और जैसे कि जलने के लिए क्या क्या चाहिए मैंने बता दिया। ईंधन चाहिए, हवा चाहिए, तापमान चाहिए, और इसके जैसे कि आग के जो कलर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे कि कभी लाल, पीला, नीला, हरा, हर तरह का जलता है। वो टेम्परेचर पे निर्भर करता है किस टेम्परेचर पे कौन सा प्रोडक्ट जल रहा है। ठीक है, जो प्रोडक्ट जैसा जलेगा उसी हिसाब से उसका टेम्परेचर हो जाएगा। जैसे एक अनुमान है कि 525 डिग्री तक वो लाल में रहेगा। पीला होने के लिए, आग का कलर पीला होने के लिए 1200 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और सफ़ेद होने के लिए 1500 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो जब फायर लगता है तो जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट में फायर लगा तो वो जो इसका स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है। ठीक है, वो ठोस पदार्थ से गैस में बदलने लगती है। ठीक है, मॉलिक्यूल से वेपर में बनने, उसके मॉलिक्यूल वेपराइज होने लगते हैं। तो उसमें जो प्रोडक्ट है वो तो ऑक्सीजन से, जैसे ऑक्सीजन से जब उसकी अभिक्रिया हुई तो ऑक्सीजन और आसपास के जो भी वातावरण में जो भी उस समय प्रोडक्ट है उसके जैसा प्रोडक्ट, जैसे कि जो भी केमिकल है उसके आसपास से रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, वाटर जो है ये, और आसपास के जो भी जैसे जैसा केमिकल है उसी उस पर निर्भर करता है कि वो कैसा रिएक्शन बनाएगा, और प्लाज्मा देने लगता है। ठीक है, जलने के बाद कुछ राख या फिर वो प्लाज्मा देने लगेगा। ठीक है, और ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और धरती पे जब आग जलती है तो ऐसे जलती है। ठीक है, जो अभी आप हमने देखा था जलाए थे तो ऐसे जल रहा था आग। तो उसमें जो ऐसे जलने की वजह है ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से ठंडी हवा नीचे आती है, गर्म हवा ऊपर जाती है, तो ऐसा ऐसा कोन बन जाता है। ठीक है, और वो अंदर से खोखला होता है। ठीक है, अंदर से खोखला होता है। अब वही जब ये स्पेस में जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है तो वहाँ पे ऐसे न जल के ऐसे गोल गोले की तरह जलेगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो और बनाऊँ।